तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि बिंगी जियान को मारने वाला ही होता, तभी वहाँ पे यूनर आ जाती और जियान को बचा लेती और अपने एल्ड्रो से बिंगी और उसके साथियों को बहुत बुरी तरीके से पिटवाती। मगर जब बिंगी गॉड सील को देखता तो वो हार मान लेता है और जियान और यूनर से माफी मांगता और वहाँ से चला जाता है। और जो किंगाई होता है उसे यूनर दबोच के जियान को दे देती है और जाकर हाथ मिलाती है लिटिल पी डॉक्टर से। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए ही क्लैन के मीटिंग हॉल में चाय की चुस्कियां ले रहा होता। तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो ग्रीट करता और बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि अभी के लिए वॉर खत्म हुआ है, इस वजह से मुझे और भी काफी सारे मामलों को देखना है। ये सुन देखिए जियान भी खड़ा होता है और उसे ग्रीट करता और बोलता है कि थैंक यू हमारी इतनी मदद करने के लिए, और मुझे पता है कि आप अभी के लिए बिजी, इस वजह से आप जाइए। ये सुन देखिए जो ही क्लैन का ग्रेट एल्डर और सिल्लन होते हैं वहां से चले जाती है। अभी जो यूनिट होती है बोलती है कि अभी के लिए जियान भाई आपके आगे के क्या प्लान है। ये सुन देखिए जो जियान होता है चाय की चुस्की उठाता है और बोलता है मैं सबसे पहले अपने मास्टर को रेस्क्यू करूंगा होल ऑफ सोल से। ये सुन देखिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तभी यूनिट बोलती है भाई जियान आपके जो टीचर है उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत है इस पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर, जिनका नाम मिस्टर याओचेन है। ये सुन देखिए जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि यूनिट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही यूनिट के जो एल्डर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं याओचेन क्या तुम याओचेन के डिसाइबल हो। अभी दूसरा एल्डर बोलते हैं कि याओचेन एक बहुत ही कमाल के एल्केमिस्ट थे इस पूरी दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर, उन जैसा कोई भी नहीं था। और साथ ही मैं कई बार उनसे पहले भी मिल चुका हूँ, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी के लिए होल ऑफ सोल ने उनको दबोच रखा है, मतलब पकड़ रखा है। तभी यूनिट बोलती जैन भाई अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ और आपके साथ दो डाउजोंग भी है, मगर फिर भी अभी के लिए होल ऑफ सोल से अपने मास्टर को रेस्क्यू करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से आपको अभी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुन लेकिन जैन बोलता कि अभी के लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी के लिए कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाने वाला हूँ जब तक मैं पूरी तरीके से श्योर ना हो जाऊँ। ये सुन के जो यूनिट होती है थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और जियान से बोलती जियान भाई क्या अभी के लिए आपको अंकल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। ये सुन देखिए जो जियान होता है वो काफी ज्यादा सेंटी हो जाता है और अपने फादर की फ्लैशबैक में चला जाता है और उदास होती हुई बोलते जब से पापा गायब हुए उनके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये देखते हैं जो हमारी प्यारी यूनिट होती है वो भी उदास हो जाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जब मैं वापस गो क्लैन जाऊंगी तब मैं अपनी क्लैन की पावर का यूज करके उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती मैं तुरंत ही आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भिजवा दूंगी। वहीं पे जैन अपने मन में बोला था कि मुझे सबसे पहले अपने मास्टर को बचाना है और उसके बाद मैं अपने फादर को ढूंढूंगा, और ये सब मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा, और उसके लिए मुझे लेनी होगी 3000 बर्निंग फ्लेम को। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें गोरिल्लम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अभी के लिए कमांडर लिंकन के पास आता है और उसे बताता है कमांडर अभी के लिए एल्डो की तरफ से आपके लिए ऑर्डर आया है, आपको तुरंत जाना और प्रिंसेस को वापस गोरिल्लम लेकर आना है, वो भी किसी भी कीमत पर। ये सुन कमांडर लिंकन बोलता है क्या अभी के लिए प्रिंसेस वहाँ पे चली गई जहाँ पर अभी के लिए वो जीव फैमिली का मेंबर है। ये सुन वो बंदा हमें नोट कर देता है। ये सुन जो कमांडर लिंकन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि उस कचड़े को मैंने पहले भी वार्न किया था कि हमारी प्रिंसेस से दूर रहे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे ऑर्डर को भूल चुका है, इस वजह से उसे जाकर अच्छे से मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान एक रूम के अंदर बैठा हुआ अपनी दुई को रिकवर कर रहा होता है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है। ये सेंस करते कि जियान एक स्माइल के साथ बोलता है कि जैसा कि अब तुम यहाँ पे आई चुकी है इस वजह से छुपने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनने जो यूनिट होती है तुरंत वहाँ पे आ जाती है और बोलती काफी रात हो चुकी है मगर जियान भाई अभी भी आप रेस्ट नहीं कर रहे हो। ये बोलती कि जो जियान होता है तुरंत खड़ा हो जाता है और यूनिट के पास जाता है। यूनिट अपनी स्पेस टैंक से एक स्क्रॉल को बाहर निकालती है और बोलती है इसके अंदर गॉड सील की बाकी की 3 सील है और अभी के लिए आपकी करंट पावर को देखा जाए तो आप थर्ड सील को भी सीख सकते हो। वहीं पे जो जियान होता है उस सील को देखता फिर उसके बाद यूनिट का मुंह ताड़ने लगता मगर उस सील को नहीं ले रहा होता है। इस वजह से जो यूनिट होती है वो जियान से बोलती प्लीज इसे मना मत करना क्योंकि ये जो सेंट्रल पेन है वो पावरफुल लोगों से भरा पड़ा है, इस वजह से अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसी वजह से आप पे जितनी दाव स्किल होंगी उतना बचना आपके लिए पॉसिबल है। ये सुनते जो जियान होता है थोड़ा सा यूनिट को ताड़ता और यूनिट को थैंक यू बोलता है। यूनिट ये सुनते काफी खुश हो जाता और जो जियान होता है यूनिट के हाथ से उस स्क्रॉल को ले लेता और उसे अपने स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है। मगर तभी जो यूनिट होती है एकदम से सीरियस हो जाती है और अपने दिल की कुछ बॉलों को निकालती है और उस पूरे रूम को चारों तरफ से सील कर देती है जिससे कोई बाहर का पर्सन उनकी बातों को ना सुन पाए। तभी यूनिट बोलती कि आपके पास जो 2C एम्पायर जेट का पीस है उसके बारे में आपने अभी के लिए किसी को नहीं बताया ना। ये सुन के जियान बोलता है कि हाँ मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या ये जेट का पीस 2C एम्पायर से रिलेटेड है। ये सुन के यूनिट बोलती कि हाँ और बताती कि ऐसा बोला जाता है कुछ ही लोग हैं जो कि ब्रेक थ्रू कर पाते थे डूडी में और हमारे इस डूडी कॉन्टिनेंट के जो लास्ट गॉड थे वो थे 2C एम्पायर और फिर उसके बाद हमारे इस डूडी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी गॉड अपीयर नहीं हुआ है, मगर जो 2C एम्पायर थे उन्होंने अभी के लिए अपने एक मेंशन को छोड़ रखा है जो कि अभी के लिए इन जेट के पीसों से ही खोला जा सकता है और यही रीजन है जिसकी वजह से सभी लोग इन जेट के पीसों को लेना चाहते चाहे फिर वो होल ऑफ सोल हो चाहे फिर वो गुकलैन क्यों ना हो। ये सुनते जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि ये 2C एम्पायर जेट का रीजन जिसकी वजह से अभी के लिए मेरे फादर को किडनैप किया गया है। ये सुनते यूनिट हमें नोट कर देती और बोलती जो जाओ क्लैन था वो पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन हुआ करता था, यहाँ तक कि वो इस दुई कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल सेक्शन थी क्योंकि जो जाओ क्लैन के एंसेस्टर थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, इस वजह से उनके टैलेंट की दम पे वो बहुत ही आसानी से इस दुई की कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर लिया था उन्होंने। तब मेरी क्लैन और जाओ क्लैन के बीच में काफी अच्छी रिश्तेदारी हुआ करती थी और मिल बांट के चाय चुस्कियां लिया करते थे। इसी वजह से जब जाओ क्लैन डूब रहा होता तभी हमारे एंसेस्टर ने एक एग्रीमेंट किया था। तब जाओ क्लैन के एंसेस्टर ने बोला था कि तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट करनी होगी जाओ फैमिली की और साथ ही उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना होगा और साथ ही उन्हें प्रोटेक्ट भी करोगी क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पे जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को
सेफ रखना है। मगर जब ज़ाओक्लिन बुरी तरीके से डूबने लगा तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती। इस वजह से वो दुई कॉन्टिनेंट को छोड़कर उसके एक छोटी सी जगह में आके बस जाते और वो जगह होती जीमा एम्पायर। और इसी के साथ टाइम काफी ज्यादा बीत जाता और जो एग्रीमेंट होता वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और रही मेरी बात, तो मैं गूगलैंड इसलिए आई थी क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं अपना बचपन एक शांति तरीके से बिताऊं। और साथ ही मेरे एंसेस्टर ने मुझसे एक और बात बोली थी कि मैं किसी भी कीमत पे वो जेड की पीस को भी वापस ले आऊं जो कि ज़ाओक्लैंड के पास है। ये सब सुन के जियान बोलता है, क्या तुम अभी के लिए बता सकते हो कि मेरे एंसेस्टर का नाम क्या था? ये सुन देकर यूनर बोलती कि ज़ाओजुआन। तो जियान भी रिपीट करता और बोलता है ज़ाओजुआन नाम ही काफी ज्यादा डोमिनेटेड है। और जैसा कि मैं अपने एंसेस्टर के बारे में सोचता था, ये तो बिल्कुल वैसे ही निकली। मगर तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। इस वजह से वो दोनों एकदम से अलर्ट हो जाती है। और ये आवाज करने वाले कोई और नहीं, वो थे यूनर के दोनों एल्डर, जो कि अभी के लिए कान लगा के अंदर की बातों को सुन रहे होती है। तभी एक एल्डर होता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस और वो लड़का कुछ भी ऐसा वैसा करेंगे। ये सुन के दूसरे एल्डर को जवाब देते, तभी वहाँ पे यूनर आ जाती है और बोलती, आखिर तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? और जब वो दोनों यूनर को देखते तो एकदम से हैरान हो जाते और कहते हैं, अरे प्रिंसेस माफ करें, और अभी के लिए रात काफी ज्यादा हो चुकी है प्रिंसेस, इस वजह से आप जाके रेस्ट करें। और प्रिंसेस अभी के लिए मैं भी चलता हूँ। और वो दोनों यूनर को ग्रीट करते और वहाँ से पतली गली से निकल लेती है। और ये रूम के अंदर जो जियान होता है वो अभी के लिए एकदम से जोश में भर चुका होता है और बोल रहा होता है, पावर, मैं बनूंगा पावरफुल। और फिर मास्टर के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे मास्टर बता रहे होते हैं, अगर तुम कमजोर हो तो फिर तुम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पावरफुल पर्सन ही इस पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट को चलाता है। और फिर जियान फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि टीचर आप बिल्कुल सही बोलते थे। और फिर ये बोलती है वापस अपने बिस्तरों के ऊपर चला जाता और क्रॉस लेग करके बैठ जाता और बोलता है, अब मेरे लिए इस पॉइजन डीमन स्पॉट को पूरी तरीके से रिफाइन करना कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। और साथ ही अभी के लिए मेरी बॉडी को जितनी देर की चाहिए ब्रेक थ्रू करने के लिए वो मुझे इस डीमन पॉइजन से मिल जाएगी, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। ये बोलती है जो जियान हो तो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और उसे रिफाइन करने के लिए जैन अपनी ग्लेस फिल्म का यूज कर रहा होता है। और फिर सीन कटो के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए दो सुंदरियां बैठी हुई होती है और जियान के रूम की तरफ देख रही होती है। और वो दोनों कोई और नहीं, लिटिल फेई डॉक्टर और यूनर होती। तभी यूनर बोलती है, जियान भाई ने आपके बारे में काफी कुछ बताया था इनर एकेडमी के अंदर और वो हमेशा बोलते थे कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुनकर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलती कि जियान भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर जो यूनर होती है वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलते कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे जियान भाई का ध्यान रख सकती हो? ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि जब तक मेरी जान में जान है मैं तब तक जियान को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये बोलती कि जो यूनर होती है वो अपनी चाल को चेंज कर देती है और लिटिल फेई डॉक्टर को थैंक यू बोलती है इसके लिए। मगर तभी अचानक से वहाँ का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है और ये मतलब लिटिल फेई डॉक्टर और यूनर दोनों को पता चल जाता है। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती क्या ये आइसवर्स वैली से या फिर होलोप्सोल से? मगर यूनर इस पर कोई भी जवाब नहीं देती और गुस्से से बोलती है ये अभी के लिए मेरे गूगलैंड से है। तभी आसमान में आ जाते यूनर के दोनों बॉडीगार्ड और उनके सामने आके खड़ा हो जाता है कमांडर लिंकन अपनी पूरी फोर्स के साथ। ये सुनने जो कमांडर लिंकन होता है वो अपने घोड़े से उतरता और ग्रीट करते हुए बोलता है, अभी के लिए सभी लीडरों को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी प्रिंसेस की, इस वजह से मुझे अभी के लिए भेजा गया उनको वापस ले जाने के लिए, क्योंकि उन्हें चिंता कहीं प्रिंसेस को कोई चोट ना आ जाए। ये सुनने वो दोनों एल्डर बोलते कि अभी के लिए हम ऑलरेडी थे दोनों उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस वजह से हमारे होते हुए उनको कुछ कैसे हो सकता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 1000 के 5 स्टार पे होने के बावजूद भी उनको हमसे अच्छा प्रोटेक्ट कर सकते हो? ये सुनने जो कमांडर लिंकन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कैसा मजाक कर रहे हो एल्डर, मगर मैं अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऑर्डर मिले हैं सीधा काउंसिल से, इस वजह से मैं ना चाहते भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर उन दोनों एल्डर की एकदम से बोलती बंद हो जाती, मगर तभी वहाँ पे यूनर एंट्री मारती है और बोलती कि तुम बस 2 दिन का इंतजार करो मैं वापस आ जाऊंगी। वहीं पे जो कमांडर लिंकन होता है जब वो प्रिंसेस को देखता है वो सबसे पहले ग्रीट करता और उसके साथ आए जितने भी साथी थे वो सभी लोग ग्रीट करते हैं। और फिर कमांडर लिंकन बोलता है कि सॉरी प्रिंसेस मैं अभी के लिए इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी के लिए ऑर्डर आए सीधा ऊपर से, इस वजह से उन्होंने बोला कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको वापस ले जाऊं। और साथ ही अभी के लिए ये आदेश भी दिया गया है तो ज़ाओक्लैंड का यंग मास्टर उसे भी मैं मिलना चाहूंगा क्योंकि उसे भी साथ में लाने के लिए बोला गया है, इस वजह से आप प्लीज उसे भी बुला लीजिए। ये सुनकर जो यूनर होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? कमांडर लिंकन बोलता है कि प्रिंसेस इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि ये ऑर्डर सीधा ऊपर से आया है और उन्होंने बोला है कभी भी मैं किसी भी ज़ाओक्लैंड के फैमिली मेंबर से मिलता हूँ तो मैं उन अपने साथ वापस लेकर जाऊँ गूगलैंड। वहीं पे ये सब सुनती है जो यूनर होती है उसका दिमाग सटकने लगता है और वो गुस्से से बोलती है कमांडर लिंकन अभी के लिए तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा बोलते जा रहे हो और अपने एल्डर को आदेश करती है जाओ जाकर इसकी अकल ठिकाने लगाओ। ये बोलती कर एल्डर आ गया था मगर तभी कमांडर लिंकन अपने स्पेशल से एक टोकन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखती कर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते क्योंकि ये ऑर्डर था सीधा एंशिएंट ऑर्डर। इसलिए जो कमांडर लिंकन होता है वो ग्रीट करते बोलता है कि प्रिंसेस मुझे माफ कर देना, आप अभी के लिए इस ऑर्डर को नहीं तोड़ सकती वो भी किसी भी कीमत पर। ये सुन के जो यूनर होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती कि हाँ मैंने इसे देख लिया है। मगर तभी हमारी हीरो टर्की की आवाज आती है और बोलता है क्यों ये फालतू में इतना बजने में लगा हुआ है, लगता है शायद हमारे कमांडर लिंकन फिर से वापस आ चुकी है, मगर इस बार इनकी काफी बुरी किस्मत होने वाली है। और इतना बोलते कर हमारा हीरो आके खड़ा हो जाता है यूनर के पास। तभी जो लिंकन होता है वो बोलता है अच्छा डाउजोंग 4 स्टार, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ज़ाओक्लैंड के अंदर फिर से एक डाउजोंग अपीयर होगा, सच में ये बात तो मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से पॉइंट पे आता है और बोलता है कि मैं देख रहा हूँ काफी लंबे टाइम से आप ऐसा चाहते हो कि मैं आपसे लड़ूं क्योंकि आप अभी के लिए अपनी पावर को दिखाना चाहते हो, मगर मैं आपको बता दूं कुछ टाइम की बात है उसके बाद आपको ऑलरेडी पता चल जाए कौन स्ट्रॉन्ग है कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर तभी जो कमांडर लिंकन होता है बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम बस एक विलन हो और तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो, तुम एक
एक से कचड़े हो। ये सुन के जियान बोलता है कि मैं तुम्हारी बराबरी भी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनते कि जो कमांडर लिंग क्योन होता है एकदम से भड़क जाता है और अपनी दी को रिलीज कर देता है और वो जियान की तरफ आगे बढ़ पाता उससे पहले वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती है और बोलती कि एक कदम आगे बढ़ाया तो मर जाएगा साले। ये सुन के जो कमांडर लिंग क्योन होता है वो रुक जाता है और हंसते हुए बोलता है जियान से लड़के तू हमेशा लड़कियों के पीछे छुपता रहता है, क्या तेरे अंदर बिल्कुल भी गट्स नहीं है जो तू मेरा सामना कर पाए? सच में आज यहाँ पर तेरे एंसेस्टर होते और ये सब चीजें देख ले तो वो बेचारे शर्म से मर जाते। ये सुनने के जियान बोलता है कि पहली बात तो ये कि मैं कौन हूँ क्या हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तू अभी के लिए अपनी हालत को देख, अगर तू गू क्लैन से नहीं होता तो तेरी कोई भी इज्जत नहीं होती यहाँ पर। ये सब सुनते जो कमांडर लिंकन होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है। तभी जियान एकदम मस्त फाइट मारते हुए बोलता है कि मुझे तुझसे डील करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। ये सुनते जो यूनर होती है एकदम फुल सीरियस होती है, बोलती है जियान भाई आप जाओ जाकर इसे बजा डालो, इसके बाद जो कुछ भी इसके साइड इफेक्ट होंगे वो मैं देख लूंगी। ये सुनते जो जियान होता है एकदम फुल चौड़ में आ जाता है और बोलता है कमांडर लिंकन क्या आप अभी के लिए अकेले फाइट करना चाहते हो या फिर अपनी पूरी पलटन को लेके आना चाहते हो, जैसा भी इच्छा हो आ जाओ। ये सुनते कमांडर लिंकन की ऊपर से नीचे तक जल जाती है और बोलता है कि लड़के को ज्यादा बकवास कर रहा है, तुझे हराने के लिए मैं ही काफी हूँ अकेला। और ये बोलती वो अपने थंडर स्पेयर को बाहर निकालता और सीधा जियान की तरफ शूट हो जाता है और सीधा अपने स्पेयर से जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है, मगर ये देखिए जियान बस एक स्माइल करता और सीधा पंच बनाकर आकर उसमें जड़ देता है, जिस वजह से जो कमांडर लिंकन होता है वो काफी सारे पार्ट तोड़ती हुई जाके काफी दूर जाके गिरता है, मगर इससे उसे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो यूज करता है अपना थंडर स्नेक डाउन। मगर ये अटैक भी जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, जियान बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैकों को डॉज कर देता है और जब मौका मिलता है तो उसमें किक भी जड़ देता है, जिस वजह से वो पीछे खिसका वो चला जाता है। मगर इस बात से जो कमांडर लिंकन होता है एकदम से बावला हो जाता है और अपने काफी सारे स्लैश अटैक जियान के ऊपर कर देता है, मगर जो जियान होता है वो अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड की मदद से बहुत ही आसानी से उन सभी स्लैश अटैक को डॉज कर देता है। मगर जो कमांडर लिंकन था वो अभी के लिए एकदम से बावला हो चुका था, इस वजह से वो कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है और साथ ही उसके अटैकिंग की पावर भी काफी बढ़ चुकी होती है, इस वजह से स्पेस भी फट जाता है। मगर ये जियान के सामने एकदम बेस्ट होते हैं क्योंकि जियान 2 उंगली से उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और बोलता है ये तो बहुत ही बकवास था और उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। ये देखते हैं जो कमांडर लिंकन होता है वो जड़ से पीछे हट जाता है और एक जगह पे खड़े होकर अपनी कुछ इंसानों को बनाने लगता है, जिस वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पर्पल कलर का पाम बन जाता है। और वहीं पे जब जियान ये देखता है तो जियान यूज करता है अपने स्काई पाई 3 मिस्ट्री चेंजेस का फर्स्ट चेंज ग्रुप जो कि ग्रीन लोटस फ्लेम के साथ होता है, जिस वजह से जियान की बॉडी में से काफी ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर निकल रही होती है और जब चेंज कंप्लीट हो जाता है तो जियान एकदम भौकाली लगने लगता है और उसकी स्पीड भी काफी फास्ट हो जाती है, जिस वजह से स्पेस भी फट जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो कमांडर लिंकन होता है वो काफी हैरान हो जाता है और अपने अटैक को और भी जल्दी फास्ट चार्ज करने लगता है, मगर जो जियान तो रॉकेट की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिस वजह से बेचारी की पैंट में सुसु होने लगती है और जियान चारों तरफ से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से बेचारा कुछ कर पाता उससे पहले एक जियान का पंच आता है और उसके जबड़े को हिला के रख देता है और उसके मुंह से खून की पिचकारी निकल पड़ती है और साथ ही जियान उसके ब्रेक भी निकाल देते हैं, जिस वजह से उड़ा हुआ जाता है और काफी सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए जाकर एक पहाड़ के ऊपर गिरता है और जियान उसे देखते हुए बोलता है कि अभी के लिए सील को बनाने की जो तुम्हारी फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो है, सच में तुम तो मुझसे काफी ज्यादा पीछे हो। वहीं पे कमांडर लिंकन के साथ आए हुए जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते कमांडर लिंकन ने तो बताया था ये ज़ाओ क्लैन का एक नंबर का कचड़ा है, मगर इस कचड़े ने अभी के लिए हमारे कमांडर को पेल के रख दिया, यहाँ तक कि इसकी पावर को कंपेयर किया जाए यंग जनरेशन की वॉरियर के साथ तो ये टॉप 10 के अंदर आना डिजर्व करता है। आज तो इस लिंकन ने कुछ ज्यादा गलत उड़ता हुआ तीर ले लिया है, वो भी गलत जगह पे, जिससे उनके दूसरे एल्डर होता है कि ये डिजर्व करता है। वहीं पे जो कमांडर लिंकन तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो पा रहा होता है, मगर तभी अचानक से उसे दौरे पड़ने लगते और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा रेड दुई की बाहर निकलने लगती है और साथ ही उसकी जो पावर थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी और गुस्से से चिल्लाते बोलता है कि जियान तुम सिर्फ एक कचड़ा हो और तुम अभी के लिए कंपेयर नहीं कर सकते इस महान कमांडर से। वहीं पे जियान एक स्माइल के साथ बोलता है सीक्रेट मेथड। वहीं पे यूनिट का बॉडीगार्ड ये देखकर बोलता है ये पागल हो गया क्या, जो कि इस फाइट के चक्कर में अपनी लाइफ को जोखिम में डाल रहा है, क्योंकि ये जो सीक्रेट मेथड है वो बहुत ही खतरनाक है, खुद को भी डैमेज बहुत ही बुरी तरीके से पहुंचाती है। तभी एल्डर यूनिट से बोलता है क्या मैं जाऊं, तो यूनिट उसे रोक देती और बोलती है तुम इसकी चिंता मत करो, वो खुद ही शर्मिंदा होगा इसके लिए। वहीं पे जो कमांडर लिंकन होता है वो अपने दिल का यूज करते हुए अपने स्पेयर को बना लेता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, मगर जियान को इन सही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है तुम्हारी ये जो टेक्निक वो देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, मगर अभी के लिए दुख की बात तो ये है कि ये जो फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इसलिए जो तुम्हारी पावर वो एकदम यूजलेस है। तभी जो कमांडर लिंकन होता है एकदम मस्त स्वाग मारते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि असलियत में ये चीज क्या है, जब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हें कैप्चर करूंगा। ये बोलती है जो कमांडर लिंकन होता है वो अपने स्पेयर को लेकर सीधा शूट हो जाता है जियान की तरफ और उसकी स्पीड अभी के लिए काफी फास्ट होती है, मगर में जो जियान था वो मन मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी कमांडर लिंकन उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर जिन बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर देता है। तभी जो कमांडर लिंकन होता है वो लगे तेरी जियान के ऊपर बजाने लगता है, मगर जियान एक ही हाथ से उसके सभी अटैकों को रोक देता है और साथ ही उसका जब मन करता है तो उसमें जड़ भी देता है, जिस वजह से काफी दूर खिसका हुआ चला जाता है। मगर कमांडर लिंकन अभी के लिए एकदम से बावला हो चुका था, इस वजह से फिर से जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान फिर डॉज कर देता है और फिर उसके बाद मस्त उसकी हड्डियां तोड़ता है और ऊपर से नीचे तक बजा के रख देता है। मगर कमांडर लिंकन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता, इस वजह से उन दोनों के बीच में लगे तेरी होने लगती है। मगर अभी के लिए जियान के लिए जो फाइट थी वो एकदम वन साइडेड होती है, क्योंकि जियान बहुत ही आसानी से उसे पीट रहा होता है, जब मौका मिलता तब उसमें बजा देता था, जिस वजह से जो कमांडर लिंकन होता है काफी दूर पीछे खिसक चला जाता और उसके मुंह से भी काफी खून निकल आता है। मगर अभी के लिए जो कमांडर लिंकन था एकदम से बावला हो चुका होता है, इस वजह से वो अपनी एक स्पेशल तरीके की टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से जो पूरा आसमान होता है वो एकदम रेड हो जाता है और अपने
इस पैर से सीधा जियान के ऊपर हमला कर दे, मगर जिन उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है और कमांडर लिंकन के पास जाता है और उसकी सबसे पहले उसकी हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और फिर अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच बनाता है और कमांडर लिंकन के मुंह में जड़ देता है, जिस वजह से कमांडर लिंकन होता है उसके पूरे दांत हिल जाते हैं और वो रॉकेट की तरह काफी सारी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए जाकर एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। तभी जन उस पहाड़ के सामने आ जाता है और अपना हाथ आगे को बढ़ाता है और अपनी स्पेशल पावर की मदद से कमांडर लिंकन को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसकी गर्दन को दबोचता और बोलता है, कमांडर लिंकन, अभी के लिए मैं जाओ क्लैन का कचड़ा हूँ कि नहीं हूँ ये तुम्हारी जज करने की औकात नहीं है। वहीं पे कमांडर लिंकन अभी के लिए फड़फड़ाने में लगा हुआ था, तभी जो जियान होता है उसे उठा के मार देता है एक पहाड़ के अंदर। ये देखते हैं कमांडर लिंकन के जो साथी होते हैं उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं। ये सब देखिए यूनिट के जो एल्डर होते हैं वो हंसने में लगे हुए होते हैं और बोलते हैं, लड़का तो सच में काफी ज्यादा बेरहम है। ये सुन देखिए दूसरे एल्डर होते हैं बिल्कुल मेरी तरह। अभी जो जियान होता है वो यूनिट के सामने आ जाता है। जो यूनिट होती है वो बहुत ही उदास तरीके से जियान को देख रही होती है, बस रोने वाली होती है। तभी वो बोलती, साइन गोगो, यूनिट जा रही है। ये सुन देखिए जो जियान होता है एकदम जोश में बोलता है कि तुम मेरा इंतजार करना, जैसे मैं अपने मास्टर को रेस्क्यू कर लेता हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे गुकलेन आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। ये सुन देखिए जो यूनिट होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है, सायन गेगी अपना ध्यान रखना, और फिर अपने एल्डर से बोलती चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुन के जो एल्डर होते हैं वो भी हमें नोट कर देते हैं और पोर्टल को खोलने लगते हैं। ये सब देख के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और कुछ ही देर बाद जो यूनिट होती है वहाँ से चली जाती है और हमारा जियान वहाँ पे खड़ा रह जाता है, जिसके फेस पे तो काफी सारे इमोशन थे मगर वो अभी के लिए दिखाना नहीं चाहता था। इस वजह से वो अपने हाथ को गुस्से से बींच लेता है, जिस वजह से उसमें से खून निकल आता है और इसी गुस्से के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर मैं अभी के लिए जियान से भी ज्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि इन लोगों ने जो कटाई चटाई की है ना, पूरे एपिसोड की रेड पीट दी और अभी के लिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग इस एपिसोड की नोवेल की वीडियो को देखो जो कि मैंने एक्सप्लेन की है, उसके अंदर क्या कुछ था मगर सब उड़ा दिया। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसकी नोवेल को जरूर देखना। और फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।